आप सबको प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। आज हम लोग एक गवाही सुनेंगे और उस गवाही इस प्रकार का है। क्या चर्च में यीशु मसीह है? पहले तो हम लोग जानेंगे चर्च क्या है। चर्च कोई मंदिर, कोई दीवार, कोई घर नहीं है। चर्च एक व्यक्ति है। रैप्चर के वक्त दुल्हन को लेने आएगा यानी यीशु मसीह। और दुल्हन कौन है? खुद एक व्यक्ति, इंसान। तो कहने का मतलब है चर्च इंसान है। जब हम कहीं भी दो चार इकट्ठे होते हैं तो चर्च वहाँ से शुरू होता है। तो हम लोग गवाही के माध्यम से आज सुनेंगे और जानेंगे। इस गवाही से हम लोग का जीवन फिर से परिवर्तन होने पाए। आइए हम लोग गवाही को सुनते हैं। एक बूढ़ी माँ थी जो कि कभी चर्च नहीं जाती थी, और उसका चर्च न जाने का रीजन यही है कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। और वो जो चर्च उनके आसपास में था, वो चर्च में लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वो चर्च जाते थे और परमेश्वर की जो है आराधना किया करते थे। तो ये बूढ़ी माँ के पास अच्छे कपड़े ना होने के कारण, अच्छा सा बैग ना होने के कारण, वो जो है अपने आप को बहुत ही हीन महसूस करती थी। इस कारण वो चर्च नहीं जाती थी। लेकिन वो जो बूढ़ी माँ अपने घर में बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, बाइबिल पढ़ती थी, और एक बहुत अच्छा उनका जीवन हुआ करता था। लेकिन एक बार उस बूढ़ी माँ को बहुत इच्छा हुआ, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा इच्छा हुआ कि वो चर्च जाए और जो है परमेश्वर के दासों से वो सुसमाचार सुने। और जैसे तैसे करके बूढ़ी माँ ने ठान लिया, मेरे पास कपड़े हो या ना हो, फटे रहे कुछ भी हो, मैं आज चर्च जाऊंगी और मैं परमेश्वर को वचन सुनूंगी। और उस बूढ़ी माँ ने उनके पास जो सबसे अच्छा कपड़ा था उसको वो पहनकर उस चर्च जाने के लिए वो तैयार होकर वो चर्च की ओर आगे चलती है। देखती है सब लोग चर्च के अंदर होते हैं, आराधना स्टार्ट हो जाता है, और ये बूढ़ी माँ जो है वो चर्च के अंदर जैसे कदम डालती है, एक नौजवान वहां पे आता है और कहता है, ओ भिखारी, तू अंदर क्यों घुस रही है? यहाँ तुझे दिखाई नहीं देता? यहाँ पे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल के लोग सब यहाँ पे आते हैं। तब वो जो बूढ़ी माँ है धीमी आवाज से कहती है, बेटा, मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मैं आई हूँ। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं परमेश्वर का आराधना करने के लिए, उसके वचन सुनने के लिए मैं चर्च में आई हूँ। वो नौजवान कहता है, तुम जैसे भिखारी लोगों को इस चर्च में स्थान नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत अच्छे लोग आते हैं, कम से कम ढंग से कपड़ा तो पहन के आ जाती। ऐसा कह के वो जो नौजवान है उस बूढ़ी माँ को चर्च से बाहर निकाल देता है। वो बूढ़ी माँ बड़े उदास और बहुत बड़े निराश होके जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के वो जो है परमेश्वर से प्रार्थना करती है और कहती है, प्रभु, मुझे भी आपका वचन सुनना है। और वो रो रो कर अपनी बातें जो है प्रार्थना में प्रभु से कहती रहती है। तो वो बूढ़ी माँ ये कहते कहते उसका नजर पड़ता है ठीक उसके पीछे तरफ, साइड में, उसी पेड़ के बगल में एक व्यक्ति बैठा रहता है। वो बूढ़ी माँ देखती है, व्यक्ति कौन है? वो जाकर पूछती है, तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? मुझे तो चर्च से बाहर निकाल दिए, इसीलिए मैं उस दुख से, उस उदास से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। लेकिन तुम्हें क्या दुख है? तुम किस वजह से यहाँ पर निराश होकर, उदास होकर बैठे हो? तो वो व्यक्ति कहता है, मैं यीशु हूँ, मैं प्रभु हूँ। जैसे उन लोगों ने तुम्हें बाहर निकाल दिया है, उसी तरह से वो लोग जो है मुझे भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे भी बाहर निकाल दिए हैं। बूढ़ी माँ कहती है, चर्च तो हो रहा है, आराधना तो हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है, सब गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, सब लोग तो बहुत ही आत्मा में भरे हुए हैं। अंदर में आप आवाज आपको सुनाई नहीं देता? सब लोग एकदम आत्मा में होकर सब गाना गा रहे हैं, वहां इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, आपको तो अंदर होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अंदर में नहीं हूं। वहां भले ही आराधना हो रहा है, भले ही लोग आत्मा में भरने का ढोंग कर रहे हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, लेकिन फिर भी मेरे उपस्थिति के बिना ये सब कुछ हो रहा है। मसीह मेरे प्रियो, ये कहानी कहने का मेरा तात्पर्य यही है, जैसे कि भाई ने भी बताया, चर्च में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, गीत है, सब कुछ है, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें कब मिलेंगे? प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र शास्त्र बाइबिल से ही मिलेंगे, ना कि कोई इमोशनल सॉन्ग गाने से, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने से, बहुत अच्छा चर्च होने से, बहुत अच्छे अच्छे लोग जाने से वहां पर प्रभु यीशु मसीह नहीं रहते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहते हैं? प्रभु यीशु मसीह वहां रहते हैं जहां पर उसके सच्चे सेवक रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां रहते हैं जहां पर उसके सच्चे सेवक उसकी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना
और उसका प्रशंसा करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह को यदि हमें फॉलो करना है, यदि प्रभु यीशु मसीह को हमें जानना है, तो पवित्र शास्त्र बाइबल को हमको देखना पड़ेगा। जब चेलों ने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तेरी माता और तेरी बहन तुझसे तेरे भाई तुझसे मिलने के लिए आए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, वही मेरी माता और मेरे भाई हैं। इस गवाही से प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें।